Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I'm a teacher at Boys Higher Secondary School, Haril this for class 11 subject chemistry and my today's topic is block elements. तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं पीरियड टेबल का। इसमें हमने देखा कि पीरियड टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो ब्लॉक है एस ब्लॉक वो भी हमने डिस्कस किया, उसका इंट्रोडक्शन हमने किया। उसके बाद वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो भी हमने देखे। उसके बाद पी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक और आज जो लास्ट ब्लॉक है दैट इज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो किन को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? दोज एलिमेंट्स जिनमें फिलिंग होती है, दोज एलिमेंट्स इन विच फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन विच फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन एफ सब शेल, एफ सब शेल, ठीक है ना। जब एफ सब शेल में एंड दैट इज n-2 एफ सब शेल में जब फिलिंग हो जाएगी आर कॉल्ड सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम नाम देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब हम देखेंगे जो ये एफ ब्लॉक एफ सब शेल जो होती है, एफ सब शेल, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई जेड, उसके बाद एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, उसके बाद एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 7 ऑर्बिटल्स है एफ सब शेल की। इसमें अकोमोडेट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 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 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 × 2 हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। एफ सब शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पे हमारे पास 2 सीरीज है। We have lanthanides. One series is called lanthanides and another series is called actinides, ठीक है ना। इसको हम दूसरा नाम देते हैं 4F सीरीज भी, इसको हम 5F सीरीज भी नाम देते हैं, ठीक है ना। तो लैंथनाइड्स, एक्टिनाइड्स, इसमें 14 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। क्योंकि एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स है तो 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें 14 एलिमेंट्स हैं, इस सीरीज में 14 एलिमेंट्स है, इस सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स है, ठीक है ना। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम हम देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है ना। क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स से भी थोड़ा नीचे है, इस एतबार से नहीं नीचे कि ये बॉटम में इनको रखा गया है, बल्कि जहाँ पे फिलिंग होती है ये जो शेल है एफ सब शेल, ये है n-2 यहाँ पे। तो n-2 जो एफ सब शेल है इसको हम बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट शेल। अगर हम बात करेंगे इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी जो है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी जो है वो क्या है? वो है n-2 f1 to 14, फिर है n-1 d0 to 1, फिर है ns2, ठीक है ना। ये इनकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम बात करेंगे इसकी तो इसको हम बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट शेल, एंटी पेन अल्टीमेट शेल, इसको हम नाम देते हैं एंटी पेन अल्टीमेट शेल। तो ये है पेन अल्टीमेट शेल, ये है पेन अल्टीमेट शेल, ठीक है ना। तो ये वाली है अल्टीमेट शेल, ये है अल्टीमेट शेल, ठीक है ना। इसको मैं समझाऊंगा ऐसे इन टर्म्स ऑफ एग्जांपल्स। अगर बॉलर है यहाँ पे, मान लीजिए शाहिद आफरीदी बॉल करने जा रहा है, ठीक है ना, एक ओवर करने जा रहा है। तो मैं लिखूंगा ओवर नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ओवर नंबर फर्स्ट की पहली गेंद, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी गेंद, ठीक है ना। तो जो ये छठी गेंद है ये लास्ट डिलीवरी है इस ओवर नंबर फर्स्ट की, ये है लास्ट डिलीवरी। मैं इसको नाम दे सकता हूँ अल्टीमेट डिलीवरी भी, अल्टीमेट डिलीवरी, लास्ट डिलीवरी है ना, ठीक है ना। ये है लास्ट बट वन, क्योंकि 6 - 1 = 5, ये है लास्ट बट वन,
दैट मीन्स पेन अल्टीमेट डिलीवरी है यहाँ पे, पेन अल्टीमेट डिलीवरी। ये है लास्ट बट टू, 6 - 2 दैट इज 4, ठीक है ना। ये है 6 - 2 और इसको 4 भी डिलीवरी नंबर 4 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है एंटी पेन अल्टीमेट, ये है एंटी पेन अल्टीमेट डिलीवरी, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे है लास्ट शेल, ये लास्ट में से एक को माइनस कीजिए, इट बिकम्स पेन अल्टीमेट शेल। दो को माइनस कीजिए, दैट बिकम्स एंटी पेन अल्टीमेट शेल। अगर हम बात करेंगे सीरियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 58, इसकी कन्फ्यूजन होती है ज़ीनॉन कोर, देन वी हैव 4f 5d एंड 6। तो यहाँ पे ज़ीनॉन कोर ये है 6s2 5d1 4f1, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे ये कौन सी शेल है, शेल नंबर 6 है लास्ट शेल। तो ये क्या होगी, ये होगी 6 - 1, ये है पेन अल्टीमेट शेल दैट इज 5। तो ये क्या है, ये है 6 - 2 दैट इज 4f, ये है 5d यहाँ पे। ये है पेन अल्टीमेट शेल, ये है एंटी पेन अल्टीमेट शेल, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स। तो पहला करेक्टर जो है वो ये है, दे आर हैवी मेटल्स, ये होते हैं हैवी मेटल्स। दूसरा करेक्टर ये है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ये भी बनाते हैं कलर्ड कंपाउंड्स। तो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इनका, देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज, देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, that is +3. So this was all about the introduction and characteristics of block elements. Thanks for watching today's topic.